नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शर्मा शर्मा टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये TCL के एंड्रॉयड बोर्ड का सर्किट डायग्राम है। पावर सीक्वेंस कैसे काम करता है उसके ऊपर ये वीडियो है। तो ये पावर सीक्वेंस में जो स्टैंड बाई की जो सप्लाई है वो कैसे जनरेट होती है उसके ऊपर ये वीडियो है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग अच्छे से जो मदरबोर्ड है उसके पावर सीक्वेंस को समझ सकें और अपनी जो रिपेयरिंग है उसको बेहतर बनाएं, ताकि आप अपने क्षेत्र का नाम और अपना नाम रोशन करें। क्योंकि कॉपी पेस्ट करना और मॉड्यूल लगाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है रिपेयरिंग का। जब तक आप सर्किट को समझेंगे नहीं आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है, क्या काम करता है, इसके ऊपर आपको बारीकी से जानकारी होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं। तो आप, जैसा मैं बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं भविष्य में। तो देखिए ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। इसमें जो आईसी यूज हो रही है वो 6 पिन की है और आईसी का जो नंबर है वो TPS 562201 TCL का। तो ये इसका पार्ट 1 है। जो पावर सीक्वेंस की जो सप्लाई है 3.3 वोल्ट आउट कैसे हो रही है, 12 वोल्ट जब इन्हें इन मिलता है तो ये आउट कैसे हो रही है उसके ऊपर है। तो देखिए इस आईसी के जो पिन नंबर 1 है वो सीधा ग्राउंड है, 2 नंबर इसकी SW है, 3 नंबर इसका VCC है और 4 नंबर इसका वोल्टेज फीडबैक है, 5 नंबर इनेबल की पिन है और 6 नंबर VVST। ये अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 22 माइक्रोफैराड, 22 माइक्रोफैराड और 0.1 माइक्रोफैराड। तो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। और यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड, 0.1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 किलो, 10 किलो की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। 3.3 के का यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है और 10 के का रजिस्टर यहाँ लगा है। तो यहाँ पे पूरा रजिस्टर, पूरे कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ से जैसे ही SMPS से 12 वोल्ट आए, इस आईसी को यहाँ मिले, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये आईसी को VCC और सप्लाई नेगेटिव मिल गई है। अब ये आईसी स्टार्ट होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। ये आईसी को स्टार्ट होने के लिए कि स्टार्टअप रजिस्टर और स्टार्टअप की जरूरत होती है। तो इसको इनेबल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से जैसे ही ये 12 वोल्ट मिले तो यहीं से इसको एक डिवाइडर सर्किट के माध्यम से जितनी इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो इसको मिल गए ऑन होने के लिए। जैसे ही ये ऑन हुआ, और इसमें भी दोस्तों मिनिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम कितना वोल्ट इसको देंगे कि ये आईसी ऑन हो जाए, और मिनिमम कितना वोल्ट देंगे कि ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो मिनिमम टू मैक्सिमम इस आईसी को दिया जाता है। और जैसे ही इसको उस लेवल पे करंट इसको मिलता है तो ये आईसी स्टार्ट करती है। स्टार्ट करते ही इसके अंदर लगा मोसफेट और जो भी इसमें बना हुआ सर्किट है वो यहाँ से स्विचिंग स्टार्ट करता है। और स्विचिंग स्टार्ट होते ही यहाँ पे इंडक्टर कॉइल के पास स्विचिंग स्टार्ट होती है। और स्टार्ट होने के बाद जो यहाँ से वोल्टेज हमें मिले वो 3.3 वोल्ट मिलते हैं। और इसी 3.3 वोल्ट का एक फीडबैक लिया जाता है कि यहाँ जो वोल्टेज मिलने वाला है वो प्रॉपर है या नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे 3.3 वोल्ट प्रॉपर मिलते हैं तो इसके अक्रॉस जो करंट को सेट किया गया है वो इस आईसी को जैसे ही यहाँ पे मिलेगा जितना हमने सेट किया है, तो इस आईसी को ये पता चल जाता है कि जब यहाँ 3.3 वोल्ट होगा तो यहाँ पे वोल्टेज इतने आने चाहिए। और वो वोल्टेज को ही मेजरमेंट करने के बाद जो इसकी जो ड्यूटी साइकिल है उसको कम ज़्यादा करके यहाँ पे वोल्टेज को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से सर्किट काम करता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है, बहुत फास्ट चलता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3.3 मिलते हैं। बात रही अब ये 3.3, अब बात समझने वाली ये है कि ये स्टैंड बाई सप्लाई पहले बनेगी या बाद में बनेगी, इसकी पहचान कैसे करें। तो इसकी पहचान करने के लिए देखिए, ये यहाँ पे मैनुअली इस आईसी को स्टार्ट कराया गया है। कोई भी इसमें डिजिटली या कोई भी
उस तरीके से इसको ऑन नहीं करा गया है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे ही यहाँ से 12 वोल्ट मिलते हैं तो एक डिवाइडर सर्किट लगा के इसको ऑन करा दिया जाता है। मिनिमम टू मैक्सिमम इसको जो इसकी रेंज है उसके अनुसार इसको आईसी को स्टार्ट करा दिया गया है मैनुअली। तो जैसे ही 12 वोल्ट मिले इसको स्टार्ट हुई और यहाँ से तुरंत यहाँ पे 3.3 वोल्ट आपको मिल गए प्रेजेंट। तो जब आपका सेट स्टैंड बाई में होगा तो आपको इस जो मैंने आपको बताया है इसके माध्यम से आप जब चेक करेंगे तो ये वोल्टेज आपको कंटिन्यू प्रेजेंट मिलनी चाहिए जब आपका सेट रेड इंडिकेटर में होगा। तो ये पूरा पावर सीक्वेंस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो ये इस तरीके से पूरा पावर सीक्वेंस काम कर रहा है और ये कई स्टेप अभी बाकी है। ये पार्ट 1 है और उसके बाद दूसरे वोल्टेज बनेंगे फिर तीसरे, वो कैसे कैसे बन रहा है। और जब आपको पूरा सीक्वेंस पता चल जाएगा तो मैं पूरा सर्किट डायग्राम आपको पूरा एक बार में बताऊंगा। अगर मैं एक बार आपको सर्किट डायग्राम बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगी, दिमाग से ऊपर चला जाएगा और आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, मॉड्यूल लगाना, कॉपी पेस्ट करना, वोल्टेज चार्ट मांगना, उसमें से कॉपी करना, फिर पेस्ट करना, यही रह जाएगा और आप सीखोगे कुछ नहीं। फिर आप एक ट्रेनिंग से दूसरी ट्रेनिंग, दूसरी ट्रेनिंग से तीसरी ट्रेनिंग, और यही करते रहेंगे और आपका समय और पैसा वेस्ट होगा और आप सीखेंगे अंत में कुछ भी नहीं। तो अगर आपको सही सीखना है तो आप मेरे साथ बने रहें इसी चैनल पे, और आगे मैं इसी तरह के वीडियो लाऊंगा और जिससे आपको अपडेट करता रहूंगा और एक अच्छे टेक्नीशियन बनेंगे आप, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए ये पूरा सीक्वेंस मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी बना के मैं फिर से आपके बीच रखूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि।